हर सुबह शहर को साफ करने वाले इन हाथों को पिछले 3 महीनों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार है। उधार देने वाले दुकानदार भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं और किराए का दबाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। समय बदला, सरकारें बदली, अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इन परिवारों की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती चली गई। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरतें अब एक एक दिन का संघर्ष बन चुकी हैं। सवाल सिर्फ वेतन का नहीं है, सवाल उन लोगों के सम्मान और जीवन का है जो हर दिन हमारे शहर को रहने लायक बनाते हैं। देखिए नगर निगम चिरमिरी के सफाई कर्मियों की दुर्दशा की कहानी, जहां से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी आते हैं। अब बताइए, हम लोग इतना परेशान हैं, हर महीना पेमेंट हो तो हम लोग को दिक्कत ना हो। 4-4 महीना से उधारी ले खा रहे हैं, अब उधारी भी देने को नहीं कर रहे हैं दुकान वाले, तो क्या करें बताइए। ये परेशानी हम लोग का है। सुनने में आया था कि जैसे आंदोलन नहीं करना है, ठेकेदार बोले कि आंदोलन करेंगे तो निकाल देंगे। अब बता तो रहे हैं भाई, सुनने में तो आया है कि बोल रहे थे कि अगर ये सब करोगे तो फिर ड्यूटियाँ छोड़ दो। तो भाई अब पेमेंट कर लेगा तो आदमी सभी ही बोलेंगे कि भाई पेमेंट नहीं हो रहा भाई, तो आदमी तो खड़ा होगा ही। महंगाई का कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों को? क्या बताएं, अब महंगाई तो ऐसी बढ़ती जा ही रही है। और सैलरी वैसे बढ़ती है महंगाई के हिसाब से? क्या है, वही 9,000 पेमेंट है, कट पिट के वही 9-9,500 मिलता है। और उसमें क्या करें, अपनी राशन रखें कि बाल बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, क्या करें अपने में। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आपको? ये तीसरा महीना है सर। परेशानी होती है? बहुत सर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं? हर चीज़ का सर, खाने पीने हर चीज़ का, राशन पानी हर चीज़ का दिक्कत आती है। किसी अधिकारी से, किसी बड़े नेताओं से बात हुई इस बारे में? जी नहीं, अभी नहीं बात हुई है। जी। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल पे? कमिश्नर साहब को एक बार गए थे, प्लेसमेंट और क्या कहते हैं सरकारी कर्मचारी, तो कमिश्नर साहब को बोले कि सर ऐसा ऐसा परेशानी है, तो वो बोले कि अभी तो पेमेंट आया नहीं है, पेमेंट आएगा तो मिलेगा। तो फिर हम लोग आ गए चुपचाप। खाने होने की दिक्कत कैसे होती है? अगर पैसे नहीं मिलते तो कैसे व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग? सर अब कोई उधारी देने के लिए भी नहीं करता है, जानते हैं कि इन लोगों को पेमेंट तो मिलता ही नहीं है, 3 महीना 4 महीना अभी भी हो जाता है। इससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के महापौर थे, अभी बीजेपी के महापौर हैं, दोनों में क्या अंतर दिखता है? कुछ अंतर दिखता है कि समस्याएं जैसे की पहले भी वही प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम चल ही रहा। बोला गया कि आंदोलन भी नहीं करना है आप लोग को, आंदोलन करेंगे तो आप लोग काम करना है, करो वरना निकल जाओ, इस तरह से बातें होती हैं। वही तो बोलते हैं साहब लोग, मतलब कि डराना धमकाना भी है, ये करना तो करो वरना मत करो। हाँ। क्या सोचा है आप लोग, करेंगे कि कब तक ऐसे कहाँ जाएंगे? अब चिरमिरी छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए ना। कभी इससे उधारी मांगे तो कभी उससे मांगे, हाथ तो फैलाना पड़ता है। तो मेहनत पूरी होती है, ईमानदारी से काम करते हैं? जी सर, ईमानदारी से करते हैं सर। लेकिन पैसे ईमानदारी से नहीं मिलते हैं। नहीं मिल रहा। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार तो बोलती है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, अर्थव्यवस्था एक नंबर पे चल रही है। आप लोग का जीवन कैसे चल रहा है और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से तो हमारी बहुत उम्मीदें हैं सर कि हमारे लिए कुछ करें। हम सफाई कर्मचारी का, प्लेसमेंट वाले लोग का, बस 2 ही चीज़ हम लोग का मांग था कि भाई सैलरी थोड़ा बहुत बढ़ जाए और समय से पेमेंट मिल जाए बस। पिछली सरकार में अच्छा पैसा जल्दी मिलता था कि इस सरकार में मिल रहा है? कांग्रेस के राज में भी इसी तरह ही होता रहा है, तो उसके राज में भी मतलब 2 महीना लेकिन हो जाता था। परेशानी पहले भी थी, अभी परेशानी बराबर है। जी जी। ना मैं बीजेपी को दोष देता सर, ना कांग्रेस को। अपनी नीति को दोष दे रहे हैं। नीति को दोष दे रहा है, क्या बताइएगा। स्थिति खराब है बहुत, मेरी भर नहीं सर, हम सब भाइयों। स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं से आते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहीं से आते हैं। उनके रहते हुए उनके क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? अब होना तो नहीं चाहिए था, अब हो रहा है तो क्या करेंगे। साल बदले, सरकार बदली, पर हालात जस के तस रह गए, या यूँ कहें कि हालात और भी बदतर हो गए। हम बात कर रहे हैं सफाई कर्मियों की। मैं भी खड़ा हूँ छत्तीसगढ़ के नगर निगम चिरमिरी पे, और आप बता दूँ यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है।
जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि यहाँ के जो कमिश्नर हैं उन्होंने बोला है कि अगर आप ऑन कैमरे बात करोगे या फिर आप हड़ताल पे जाओगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। उनकी हकीकत दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। आज मुहर्रम है, हो सकता है कि हमारी खबर कल आपके पास पहुंचे, लेकिन इस मुहर्रम के अवसर पर मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए कि एक तरफ जहां खुशियों का माहौल है तो एक तरफ जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं वो किस तरह से अपने जीवन यापन के लिए की मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं, किस तरह से वो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं। अब ऐसे हालात आ चुके हैं कि अब उन्हें आंदोलन करने से भी रोका जा रहा है। कैमरे के पीछे हमें यहाँ के सफाई कर्मियों ने बताया कि उन्हें बोला गया है कि आप आंदोलन नहीं कर सकते। उन्हें बोला गया है कि आप आवाज़ मत उठाइएगा, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो हम आपकी नौकरी खा जाएंगे। 9 से 10 हज़ार रुपये में काम करने वाले सफाई कर्मी अगर उनके 3 से 4 महीनों का वेतन नहीं दिया जाएगा तो समझिए उनके लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें चिंता है कि उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उन्हें चिंता है कि उनके बच्चों की फ़ीस कौन देगा, उन्हें चिंता है कि वो इस बरसात पे अपने लिए राशन का इंतज़ाम कैसे करेंगे, उन्हें चिंता है कि आखिर जब बोलने भी नहीं दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। आखिरी बार वेतन कब मिला था? अब हो गया 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने हो गए हैं। भाग क्यों रहे हैं आप लोग? हाँ, कुछ प्लेसमेंट जो ठेका कर्मचारी हैं उनका दबाव है क्या आप लोगों के ऊपर पे? ना भैया, उनका दबाव है आप लोगों के ऊपर पे? क्या बताएं? किसी से बात हुई किसी अधिकारी कर्मचारियों से कि ये कब मिलेगा? नहीं। कब तक उम्मीद है? ये जानकारी नहीं है। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो भाई है, तो क्या बताया। ठेका कर्मचारी हैं, आपको हमने बताया है कि किस तरह से कि ठेकेदारों का दबाव होता है कुछ बोलने से। समझिए एक समय था जब ये कर्मचारी आंदोलन करते थे, एक समय था जब कर्मचारी अपनी बातों को प्रमुखता से रखते थे और जो नेता हैं जो विपक्ष में बैठे उसमें के नेता थे वो इनकी समस्याओं को उजागर करते थे। लेकिन आजकल ये हालात हो गए हैं, एक स्वतंत्र देश का नागरिक एक स्वतंत्र देश पे लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ उठा नहीं पा रहा है। ये खौफ इनके अंदर भर दिया गया है। कैमरामैन रवि के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।